Hello, my dear viewers. Welcome to Global V Plus U. Today we are again here for some basic maths topic. So today topic is conversion of standard units. In the last video, we will discuss about standard unit basic. In previous video, we discussed which standard unit is bigger and which standard unit is smaller. So if we understand which is bigger and which is smaller, we can easily learn the conversion of standard units. तो आपको सबसे पहले ज़रूर प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना है, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. तो अगर हम ये पता लगा लें कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो स्मॉलर है और कौन सा बिगर है, तो हमारे लिए कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट है हमारा 1 रुपीज़ इज इक्वल टू डैश पैसे. अगर हमें ये पता है कि रुपीज़ बड़ा है या पैसे बड़े हैं, अगर हम ये पता लगा लें तो जब भी हम बड़े से छोटे पे जाएंगे तो हम हमेशा हमारा रूल रहेगा, जब हम बिग से स्मॉल पे जाएंगे, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट पे जाएंगे तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे. और जब भी हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट का कन्वर्जन करेंगे तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे. तो ये चीज़ आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो देखो कंसेप्ट को सीखते हैं. अगर रुपीज़ है उसको हमने पैसे में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज़ इज़ बिगर यूनिट एंड पैसा इज़ स्मॉलर यूनिट. तो हम जा रहे हैं बिगर से स्मॉलर. तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिगर टू स्मॉलर इज़ मल्टीप्लाई. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 100 से. 1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 100 से. तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसा. ओके क्लियर. बट हेयर इज़ 1 पैसा इज इक्वल टू डैश रुपीज़. अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द स्मॉलर यूनिट एंड रुपीज़ इज़ द बिगर यूनिट. सो हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं. तो स्मॉलर टू बिगर में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. डिजिट्स वही रहेंगी, डिवाइड और मल्टीप्लाई की. अगर इधर 100 है तो इधर भी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर डिवाइड करेंगे. बस यही कंसेप्ट चलेगा कि बिगर से स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर डिवाइड. तो इसका आंसर निकालने के लिए हम कर देंगे 1 को 100 से डिवाइड. 1/100 इज़ द आंसर. तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100. आई थिंक गॉट इट माई कंसेप्ट. अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, आपको और क्लियर होता जाएगा. अब देखिए 1 मीटर एंड डैश सेंटीमीटर. अब जब तक आपको ये नहीं पता कि मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर, कौन सी यूनिट बिगर है और कौन सी स्मॉलर है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. आप हमेशा उसको क्रैम ही करते रहेंगे. तो हमें पता है कि मीटर जो है वो बिगर है, सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर है. तो इसमें भी मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगेगा. तो 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीटर और सेंटीमीटर जो रिलेशन होता है वो 100 डिजिट्स का होता है. तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर. अब देखो 1 सेंटीमीटर टू मीटर में जाना है, मीन्स दिस इज़ द स्मॉलर एंड दिस इज़ द बिगर. तो स्मॉलर से बिगर में जाते हुए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो इट विल बी 1/100. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100. अब देखना आप कैसे फटाफट से आंसर निकाल के देंगे आप मुझे. अब ये है 1 किलोग्राम, दैट इज़ द ग्राम. किलोग्राम इज़ बिगर, ग्राम इज़ स्मॉलर, बट देयर डिजिट विल बी 1000. किलोग्राम और ग्राम में जो रिलेशन होता है वो 1000 का रहता है. तो क्योंकि हम इधर मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 × 1000 इज 1000 ग्राम. 1 ग्राम इक्वल टू डैश किलोग्राम. ग्राम इज स्मॉलर यूनिट, किलोग्राम इज बिगर. तो स्मॉलर टू बिगर विल बी डिवाइड. तो इट विल बी 1/1000 किलोग्राम. नेक्स्ट 1 लीटर एंड डैश मिलीलीटर. लीटर इज बिगर, मिलीलीटर इज स्मॉलर एंड द डिजिट्स रिलेशन इज 1000. तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई, इट विल बी 1000 मिलीलीटर. Got it. 1 milliliter is equal to dash liter. A milli is smaller, liter is bigger. So we divide 1/1000. Next is सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अब आपको इसमें पता लगाना है, और तो कई बार पता होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, सेंटी और मिली. अब आपको ये पता होना चाहिए जो सेंटी है वो मीटर से तो छोटा है लेकिन मिलीमीटर से बड़ा है. ओके मीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, लेकिन मिलीमीटर से वो बड़ा है. तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में डिजिट्स का रिलेशन होता है 10. क्योंकि सेंटीमीटर बड़ा है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से. तो इट विल बी 10 मिलीलीटर. गॉट इट. अब मिलीलीटर और सेंटीमीटर हमें पता है, मिलीलीटर स्मॉलर है, सेंटीमीटर हमारा बिगर है. तो कितना हो जाएगा, 1/10.
गॉट इट पॉइंट। 1 आवर मिनट, अब आपको पता है आवर बिगर यूनिट है, मिनट हमारी स्मॉलर है, तो 1 आवर और मिनट इसमें रिलेशन क्या होता है 60 का, तो इसमें 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने का क्या रीज़न, क्या क्यों बता रही हूँ मैं बार बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मान लो अभी तो मैंने 1 आवर दिया, अब आगे क्वेश्चन 1 आवर का थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन तो आएगा 6 आवर में बताओ कितने मिनट होते हैं, 10 ओवर में बताओ कितने मिनट होते हैं, 48 ओवर में बताओ कितने मिनट होते हैं। तो जो भी ओवर के साथ लिखा होगा उसको हम 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ होल की मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, नहीं, मैं आपको सिखा रही हूँ 1 रुपीज़ में 1 × 100 पैसे होते हैं। 1 क्यों सिखाया मैंने, क्योंकि रुपीज़ के आगे 1 लिखा है। अगर यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ लिख देती तो 100 1 की जगह 100 आ जाता, और जो कंसेप्ट है हमारा 100 से मल्टीप्लाई करने का वो एज इट इज़ रहता। तो कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्लियर कर दोगे। नहीं, बजाय कि हम जो सीख रहे हैं सिर्फ कि कन्वर्जन नहीं सीखना है, हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी सीखना है। अब आप देखो 1 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है मिनट इज़ स्मॉलर यूनिट, ओवर इज़ बिगर यूनिट, तो मिनट से ओवर में जा रहे हैं तो 60 से 1/60 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब 1/60 क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, अगर मान लो यहाँ 1 मिनट की जगह 24 मिनट आ जाए और 24 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर मैं 1 की जगह क्या लगाऊंगी 24। गॉट इट ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मिनट एंड सेकंड। अब ओवर से तो मिनट छोटा है, लेकिन मिनट सेकंड से बड़ा है, तो मिनट और सेकंड में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा किससे, 60 से। ओके, और सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, सेकंड इज स्मॉलर, मिनट इज बिगर, तो सेकंड से हम मिनट में जा रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सेम कंसेप्ट हेयर। 1 वीक एंड डेज, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 1 × 7, तो 7 आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 1 वीक की जगह कुछ भी आ सकता है, 50 वीक्स भी दे सकता है वो, 100 वीक्स भी दे सकता है, तो जो भी आएगा हम 1 की जगह उसको लिख देंगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गॉट द आंसर। 1 डे इज इक्वल टू डैश वीक। अब डे छोटा है, वीक बड़ा है, तो 1 डे में वीक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/7 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये वो जो 1 मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड का कंसेप्ट है आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। 1 ईयर इज इक्वल टू डैश मंथ। 1 ईयर बिगर यूनिट, मंथ इज स्मॉलर, ईयर बड़ा होता है मंथ से, और आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, और तो मैंने क्या कहा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 12 से मल्टीप्लाई करके किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। अगर मान लो यहाँ पे 5 ईयर आ जाए तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो हमारे मंथ्स आ जाएंगे। सिमिलरली मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से क्या करते हैं डिवाइड, तो 1/12 का कंसेप्ट। तो ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट को याद कर लीजिए, बिग से स्मॉल पे जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, स्मॉल से बिग पे जाएंगे तो डिवाइड रहेगा। ऐसे ही जो डेसीलीटर होते हैं, सेंटीलीटर होते हैं या डेका होता है, तो आप जस्ट ये पता लगाइए कि कौन सी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बिगर है दूसरे के कंपैरिजन में, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं इसमें डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ। अब एक और कंसेप्ट देखिए कि जैसे मैंने 1/100 लिखा, तो मैं इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। डेसिमल में कैसे, नीचे जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं वो ऊपर डेसिमल में चली जाती है, 0.01, तो कितने पॉइंट से पहले डेसिमल लगता है 2, जितनी नीचे ज़ीरो है उतने ही यहाँ पे हमारा 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है। ऐसे यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 1/1000 है तो कितना हो जाएगा 0.001। ओके, 30 है ना, तो यहाँ 1 लगाया फिर 0 लगाई, फिर मतलब 3 डिजिट लगा के फिर पॉइंट लगाना है, और यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं। सेम कंसेप्ट 1/10 को क्या लिखेंगे, 1/10 का डेसिमल होगा 0.1, क्योंकि 1 ही 0 है। 60 वाला कंसेप्ट तो 60 से डिवाइड करके ही आएगा। लास्ट है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, 1 ईयर में 365, एंड लास्ट इज 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। I hope you will clear the basic concept of standard unit conversion. So keep practicing, do your best. Till then, see you, bye bye.